हेलो मेरे भाई लोग एंड मेरे दोस्तों लोग, कैसे हो तुम लोग। तो भाई आज मैं लेके आया हूं एक ऐसा वीडियो जिसमें से आप डेंसिटी, बॉयंस फोर्स, इन सबको एकदम नीचे लेवल, जीरो लेवल, जीरो नहीं माइनस लेवल से समझने वाले हैं। हम इस वीडियो में आपके लिए कुछ एग्जांपल्स, पहले तो कुछ एक्सपेरिमेंट्स, कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स जो आपने घर में कर रखे हैं, उनका डिटेल्ड पोस्टमार्टम होने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग ना क्या क्या बात करने वाले हैं, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं बॉयंस फोर्स। उससे पहले बात करेंगे हम डेंसिटी के बारे में। तो डेंसिटी होता क्या है, पहले हम आपको एक हिंट या फिर आपको हम एक डेफिनेशन दे देते हैं कि ये डेंसिटी होता क्या है। मान के चलो आप लोग दो बंदे हो, आप और आपका दोस्त, आप दोनों के पास एक कमरा है, उसका वॉल्यूम सेम है, 10 बाई 12 का कमरा है मान के चलो, तो वॉल्यूम तो सेम होगा। उन दोनों वॉल्यूम में आपके रूम में 100 केजी टमाटर है और आपके दोस्त के रूम में 1000 केजी टमाटर है, तो भैया डेंसिटी किसका ज्यादा होगा? डेंसिटी आपके दोस्त का ज्यादा होगा, क्योंकि हमने पढ़ा है डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। ये हम क्लास 8, 9, 10 से ही पढ़ते आ रहे हैं। डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, तो मास बढ़ेगा तो भैया डेंसिटी भी बढ़ेगा, क्योंकि वॉल्यूम तो सेम है। और वॉल्यूम अगर घटेगा तो वॉल्यूम घटेगा, और मास अगर हम सेम रख दिए, वॉल्यूम घटेगा तो फिर डेंसिटी बढ़ेगा। तो भैया इसी चीज को आज हम लोग देखने भी वाले हैं। और पानी, शहद, जो हनी होता है, पानी, शहद और तेल में सबसे ज्यादा डेंसिटी किसका होता है, इसको आज हम करके देखने वाले हैं। हमने तो देखा है कि जब हम लोग सब्जी बनाते हैं तो फिर तेल ऊपर आ जाता है, तो हम लोग बोलते हैं तेल ऊपर आ गया भाई। पानी और तेल कभी मिला के भी देखें घर में, ये आज हम एकदम देखने वाले हैं। और शहद एक नया चीज जोड़ने वाला है, और बॉयंस फोर्स को भी स्टडी करने वाले हैं कि फ्लोटिंग कब होता है, बॉयंस फोर्स कितना लगता है। तो भैया आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहो। सिर्फ हम एक्सपेरिमेंट ही नहीं करने वाले हैं, आप कॉन्सेप्ट्स और थ्योरी भी सिखाने वाले हैं। तो भैया वीडियो में लास्ट तक बने रहो। पहले हम लोग बढ़ते हैं एक्सपेरिमेंट की ओर। तो एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला एक्सपेरिमेंट मेरा कौन सा आने वाला भैया? डेंसिटी वाला होना चाहिए। डेंसिटी वाला होना ही चाहिए, क्योंकि डेंसिटी हम लोग अगर डेंसिटी पहले पढ़ेंगे तभी तो हम लोग बॉयंस फोर्स के बारे में पढ़ेंगे ना। तो सबसे पहले डेंसिटी हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए भैया हम लोग देखते हैं डेंसिटी वाले। हम लोगों ने तो देखा है भैया कि तेल, पानी और ये जो शहद है, इस शहद को हम लोग मिलाने वाले हैं साथ में, और देखेंगे किसका डेंसिटी ज़्यादा होता है। डेंसिटी ज़्यादा उसी का होगा जो सेम वॉल्यूम पे ज़्यादा मास कंटेन करेगा। तो सबसे पहले हम लोग किसको मिलाने वाले हैं? तो ये तो पता है कि ये हल्का ज़्यादा डार्क लग रहा है देखने में, तो सबसे पहले हम लोग तेल को देते हैं। तेल को देखो, जिसका डेंसिटी कम होगा वो ऊपर आ जाएगा। तो सबसे पहले तेल को दिए हम लोग हल्का सा। देखो सबसे नीचे तेल है अभी, लेकिन पता नहीं किसका डेंसिटी ज़्यादा, हमको ये नहीं पता है। ठीक है, ठीक है भैया। उसके बाद हम लोग शहद को देने वाले हैं भाई साहब। शहद को हम लोग दे चुके हैं, और तुम देख रहे हो यहाँ पे इन दोनों में कुछ भी हल्का सा चेंज आया है, तो कुछ भी चेंज आया है तो देखो ऊपर में शहद हल्का सा डार्क था, जो शहद आ गया है आपका नीचे आ गया है। देखो शहद जो है नीचे आ गया है, तेल ऊपर है, क्योंकि शहद हम बताए थे पहले हल्का सा ज़्यादा डार्क था। शहद आपका नीचे आ गया है। इससे पता चलता है कि तेल और शहद में ज़्यादा डेंसिटी शहद का है, माने हनी का ज़्यादा डेंसिटी है। भैया इसमें मिला देते हैं हम लोग पानी। पानी मिलाने से क्या होगा भाई साहब? कुछ देर रुकना पड़ेगा, कुछ देर रुकते हैं, कुछ देर रुकते हैं, कुछ देर रुकते हैं भाई। देखो तेल मेरा ऊपर आ गया, तेल मेरा ऊपर आ गया है, पानी बीच में है और शहद नीचे है। इसका मतलब जो पानी का डेंसिटी सबसे कम हम बोलेंगे नहीं है, सबसे कम यहाँ पे तेल का डेंसिटी है। इसीलिए जब हम लोग सब्जी बनाते हैं तो पानी भी डालते हैं तो तेल ऊपर आ जाता है। ठीक है, और शहद का जो डेंसिटी है सबसे ज़्यादा है। यानी अगर आप 1 लीटर शहद लेंगे और 1 लीटर पानी लेंगे तो मास सबसे ज़्यादा किसका होगा? वो आपका शहद का होगा। तो चलिए हम लोग बॉयंस फोर्स वाले एग्जाम्पल्स को भी डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में। तो अब हम लोग बॉयंस फोर्स के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले कुछ एग्जांपल्स देते हैं कि हवा में बलून उड़ता क्यों है। सारे बलून नहीं उड़ते हैं, हम कुछ हीलियम या फिर हाइड्रोजन बलून ही हवा में उड़ता है। उसके पास हम जो बलून फुलाते हैं भाई वो तो उड़ता ही नहीं है, क्यों नहीं उड़ता है उसके बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं। सबमरीन क्यों तैरता है उसके बारे में भी बात करने वाले हैं, वो हम वीडियो के लास्ट में आपको सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले भी हम कुछ एक्सपेरिमेंट्स देखने वाले हैं। उसके लिए सबसे पहले बॉयंस फोर्स का सिंपल फंडा जो जरूरी है क्या है कि जो आप बॉयंस फोर्स बराबर होता है, किसके बराबर होता है? वो बराबर होता है आपका रो जो है आपका डेंसिटी ऑफ फ्लूइड है या फिर डेंसिटी ऑफ एयर। आप जो भी मटेरियल में है वो
डेंसिटी ऑफ फ्लूइड हम बोलेंगे कि हम फ्लूइड ही लेने वाले हैं इस एक्सपेरिमेंट, इसीलिए रो आपका डेंसिटी ऑफ फ्लूइड है, आपका वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस, आपका वो ऑब्जेक्ट कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस किया है, रो वी डी वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस, और जी जी आप एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, तो बुयांट फोर्स इज इक्वल टू रो वी डी जी। वी डी जो है आपका वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस वाटर है, कितना वाटर को डिस्प्लेस है किया है। तो भैया पहले हम एक्सपेरिमेंट के तहत इसको समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग पूरे कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज भी करने वाले हैं और पढ़ने भी आ रहे हैं डिटेल से। चलो पहले हम लोग एक्सपेरिमेंट को देखते हैं। देखो अब हम देखने वाले, हमारे पास दो कंटेनर यानी दो ग्लास हैं, इस दोनों में हम एक टमाटर को डालें। ये जो है मेरा एकदम प्योर पानी है जो घर में हमारा पीने के लिए आता है। तो इस पानी का जो डेंसिटी है, जो घर में पानी वही पानी का डेंसिटी है। तो आप देख रहे हो ये टमाटर नीचे डूब गया, यानी जो ये टमाटर नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स से जा रहा था और बॉयंस फोर्स ऊपर लग रहा था। बॉयंस फोर्स ऊपर लगता है, ठीक है, ऊपर लग रहा था, तो बॉयंस फोर्स कम लग रहा था क्योंकि पानी का डेंसिटी जो है टमाटर का डेंसिटी से कम है। क्या होगा अगर हम पानी की डेंसिटी को बढ़ा दिया जाए? तो हम यूज़ कर रहे हैं नमक को पानी का डेंसिटी को बढ़ाने के लिए। हम देखो पहले तो पानी का डेंसिटी हम भैया बढ़ा लेते हैं पूरा, ठीक है भैया, पानी का डेंसिटी जो है पूरा बढ़ा लेते हैं हम लोग, नहीं तो नहीं बढ़ाने से फिर भैया गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि पानी का डेंसिटी अगर बढ़ेगा तो जानते हैं बॉयंस फोर्स ज़्यादा लगेगा, रो वी डी जी होता है, तो रो बढ़ाएंगे तो बॉयंस फोर्स ज़्यादा लगेगा, बॉयंस फोर्स ऊपर के साइड लगेगा हमेशा। देखो तैर गया भैया। देखो पानी का डेंसिटी जैसे हम बढ़ा दिए तो भैया जो टमाटर है तैर गया, यानी बॉयंस फोर्स इसका ऊपर लग रहा है, नीचे mg लग रहा है, तो ये फ्लोट कर रहा है। तो बॉयंस फोर्स इक्वल टू mg होता है, तब ये फ्लोट करता है, ठीक है भैया। तो भैया तुमको कैसे लगा ये एक्सपेरिमेंट? सबसे पहले कमेंट में लिखो कि एक्सपेरिमेंट तुमको कैसे लगा। ये वाला एक्सपेरिमेंट के बारे में अभी हम डिटेल डिस्कशन करने वाले कि बॉयंस फोर्स होता क्या है, कैसे होता है, और बाद में तुमको पता चलेगा भैया ये क्यों तैरा। अगर तुम पढ़े हो तो तुमको पता चल गया होगा, लेकिन अगर जो बच्चा कुछ नहीं पढ़ा, जो मेरे भाई लोग कुछ नहीं पढ़ा है, उसको भी वीडियो के लास्ट तक सब समझ में आ जाएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं कॉन्सेप्ट के ऊपर। तो चलिए सारे कॉन्सेप्ट्स को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ऑयल, वाटर और हनी में हनी का जो डेंसिटी है, सबसे कम डेंसिटी ऑयल का है, उसके बाद वाटर का, उसके बाद हनी का। तो अगर मास अगर सेम वॉल्यूम में अगर सबसे ज़्यादा मास किसका होगा तो वो हनी का होगा, उसके बाद वाटर का होगा, उसके बाद ऑयल का होगा। उनमें एक लीटर अगर हम सब ले लें तो सबसे ज़्यादा मास किसका होगा? हनी का होगा। अब डेंसिटी इन सॉलिड, डेंसिटी ऑफ सॉलिड का बात किया जाए तो एक सेम वॉल्यूम का कॉर्क, वुड और एल्युमिनियम लीड, तो सबसे ज़्यादा मास जो होता है यहाँ पे लीड का होता है, उसका एल्युमिनियम, उसका वुड, उस कॉर्क। आप तो देखे होंगे कि कॉर्क, जब हम कॉर्क बैडमिंटन वाला कॉर्क भी बोल सकते हो, वो भी फॉर्म से बना हुआ रहता है, तो उसका वेट बहुत कम होता है भाई, उसका डेंसिटी बहुत अधिक है, इसी तो वेट कम है ना। वुड तो आप देखिए होंगे गाँव में वुड का सिर्फ नाव बना के नदी पार किया जाता है, ठीक है ना। और एल्युमिनियम तो हल्का, एल्युमिनियम का वेट कम होता है, हमको पता है, लीड से, बाकी मेटल्स से, तो उसका डेंसिटी आपका लीड से कम ही होगा। और सबसे ज़्यादा अगर इन सब में बात किया जाए तो सबसे ज़्यादा डेंसिटी लीड का होगा। अब हम सिंपल बढ़ने वाले हैं आर्चिमेडिक प्रिंसिपल के ऊपर। अगर आप बात करेंगे वेट स्केल आप नापते हैं, जो घर में स्प्रिंग वाला सिस्टम है, उससे आप किसी ऑब्जेक्ट का वेट नाप रहे हैं, ठीक है, तो आपका कुछ वेट दिखा रहा है, लेकिन आप जिस पानी में डालते हैं तो पानी आपका उस वेट को कम करता है। कितना वेट कम करता है? जितना बॉयंस फोर्स लगता है, ऊपर की साइड बॉयंस फोर्स लगता है, नीचे की साइड mg और बॉयंस फोर्स कट जाता है, और आपका जो वेट कम करता है, वेट कितना कम करता है भैया? वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस वाटर, जितना आपका डिस्प्लेस वाटर का वेट है उतना ही वेट को कम करता है। तो बॉयंस फोर्स को सिंपल अगर समझेंगे, बॉयंस इज ए अपवर्ड फोर्स extended by a fluid that oppose the weight of an object in the fluid, Fv is equal to rho Vg। आपका बॉयंस फोर्स है क्या है भैया? एक अपोज कर रहा है, जो mg लग रहा है, जो आपका ऑब्जेक्ट फोर्स लगा रहा है उसको अपोज कर रहा है ऊपर के साइड, mg नीचे लग रहा है उसको अपोज कर रहा है ऊपर के साइड लग के बॉयंस फोर्स, ठीक है। तो रो आपका डेंसिटी ऑफ फ्लूइड है आपका, ठीक है, ऑब्जेक्ट नहीं बोल देना भैया। आप mg निकालने के लिए मास जब निकालोगे तब आप ऑब्जेक्ट का डेंसिटी यूज़ करोगे। तो वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस वाटर है, v को डिपेंड करें, वॉल्यूम vd बोलते हैं कि डिस्प्लेस फ्लूइड या फिर डिस्प्लेस, जितना वॉल्यूम डिस्प्लेस हुआ है आपका फ्लूइड, ठीक है। जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, और अब आप देख लो भैया, ठीक है। तो बॉयंस फोर्स, अगर आपका बॉयंस फोर्स नीचे से लग रहा है नीचे, और वेट आपका ऊपर लग रहा है, अगर आपका वेट और बॉयंस फोर्स दोनों बराबर हो गया, मतलब जो आपका mg और बॉयंस फोर्स दोनों बराबर हो गया, तो आपका बॉडी फ्लोट करेगा,
ठीक है। और अगर अगर सुनना, बॉयंस फोर्स आपका बहुत कम लग रहा है, बॉयंस फोर्स कम कब लगेगा, जब आपका डेंसिटी कम रहेगा और mg ज़्यादा लग रहा है नीचे साइड, क्योंकि ऑब्जेक्ट का डेंसिटी ज़्यादा है, तो आपका सिंक हो जाएगा। ठीक है, आप हुक वाला देख लो, हुक वाला पूरा आयरन से बनता है, उसका डेंसिटी ज़्यादा होता है इसलिए डूब जाता है नीचे। ठीक है, और अगर सीप अपना जो आपका सबमरीन है वो अपना डेंसिटी को एडजस्ट करता है, हीलियम बलून जो है, हीलियम का वेट बहुत कम होता है, डेंसिटी बहुत कम होता है, इसीलिए ऊपर उड़ने लगता है। और जो सबमरीन है अपना अपने अंदर पानी भर लेता है, अपने अंदर पानी निकालता है, तो डेंसिटी कम नीचे होता है, इसलिए डूबता है और बाहर आता है। थैंक यू मेरे भाई लोग, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।